हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्डिंग टू बटन। पहले हमने बटन्स बहुत बार पढ़े हैं। बटन्स हमने एचटीएमएल में यूज़ किया था कि कैसे बटन्स हम यूज़ करते हैं बटन पे, पर हम कोई ना कोई फंक्शनैलिटी लगाते हैं तब बटन वैसे परफॉर्म करती है। जैसे हम एचटीएमएल में कोई जावा स्क्रिप्ट लगा रहे हैं, मीन्स हम एचटीएमएल में बटन बना रहे हैं, बटन को डिज़ाइन एचटीएमएल से कर रहे हैं, पर उसका परफॉर्मेंस जो हो रहा है वो जावा स्क्रिप्ट यानी इवेंट्स के थ्रू हो रहा है कि क्लिक होने के बाद वो बटन कैसे परफॉर्म करे। वैसे ही हम पाइथन में भी बटन यूज़ करेंगे, पर बटन में हमारा बटन हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, बटन हम एक एप्लीकेशन पे यूज़ कर रहे हैं कि हम जो है टिक इंटर मॉड्यूल के थ्रू हम GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं और वो एप्लीकेशन पे हम एक बटन डिस्प्ले करा रहे हैं, और वो बटन वैसे ही डिस्प्ले होने के बाद उसमें हम कुछ ना कुछ फंक्शनलिटी कर रहे हैं कि बटन वैसे परफॉर्म करे। तो ये बटन जो है एक विजिट है जो टिक इंटर के विजिट्स में से एक है। ठीक है, टिक इंटर विजिट्स मैंने बताया था बहुत सारे विजिट्स होते हैं टिक इंटर के। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया है कि टिक इंटर में बहुत सारे विजिट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे एप्लीकेशन में बटन्स, फ्रेम्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन ये सब यूज कर सकते हैं। जिसमें से आज हम बटन देखेंगे कि बटन जो विजिट है टिक इंटर का वो कैसे हम एप्लीकेशन में ऐड करें। The button widget is used to add buttons in a Python application. This button can display text or images that convey the purpose of buttons. अब ये बटन जो हम बना रहे हैं वो बटन पे हम या तो टेक्स्ट डिस्प्ले करा रहे हैं या तो फिर हम एक इमेज भी डिस्प्ले करा सकते हैं। बटन को हमको ऐड क्या करना है पाइथन के एप्लीकेशन में, यानी हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, एक विंडो अपीयर हो रही है, हमारे GUI क्रिएट हो रहा है टिक इंटर मॉड्यूल के थ्रू, जिसमें हम बटन का यूज कर रहे हैं। और वो बटन हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं वो बटन पे, और हम इमेज भी डाल सकते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम बटन किस टाइप की बनाना चाहते हैं। यू कैन अटैच अ फंक्शंस और मेथड टू अ बटन विच इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन यू क्लिक द बटन। अब यहाँ पे बोल रहा है जब बटन हम बना रहे हैं तो बटन में कोई ना कोई फंक्शनैलिटी करेंगे, क्योंकि जब वो बटन क्लिक हुए तो उसके बाद वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करे। तो हमने यहाँ पे कोई एक फंक्शन हमको बनाना है कि बटन, एक सिंपल सी बटन अगर से हम बना के छोड़ देंगे तो उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है ना। सिर्फ हम एक डिस्प्ले करा रहे हैं बटन, वो अलग बात है, पर वो डिस्प्ले होने वाली बटन जो डिस्प्ले हो रही है उस पे हम कोई फंक्शनैलिटी लगा रहे हैं तब हमारे बटन का रिस्पॉन्स आएगा, यानी हम वो बटन हमारी रिस्पॉन्स करेंगी, वैसे परफॉर्म करेंगी। तो बटन पे हम या तो फंक्शन लगा सकते हैं या मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसे होता है कि फंक्शन को ही मेथड बोला जाता है, पर जहाँ पाइथन की बात होती है तो पाइथन में बहुत सारे इनबिल्ट मेथड्स होते हैं जिसका हम यूज करके ऑटोमेटिकली उसको कॉल कर सकते हैं। और जो फंक्शन होते हैं पाइथन में, जो सिंपली हमारे फंक्शन होते हैं जिनको हमको कॉल करने की जरूरत पड़ती है, वो होते हैं हमारे फंक्शन। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ये बोला है कि या तो आप फंक्शन को अटैच करो या फिर आप मेथड को इनिशियलाइज कर सकते हैं, जो इनबिल्ट मेथड्स होते हैं। पर जब जो ये फंक्शन है, ये मेथड है, जब काम करेंगी, कब काम करेंगी, जब हमारी जो बटन है वो क्लिक होंगी, और क्लिक होने के बाद वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे चले जाएगा, फंक्शन के ऊपर चले जाएगा। तो फंक्शन पे जाने के लिए भी बटन में कोई ना कोई ऐसे एट्रीब्यूट हमको पास करना पड़ेगा जिससे वो फंक्शन कॉल हो। ठीक है, जो हम आगे देखने वाले हैं। द वैल्यू असाइन टू अदर ऑप्शन डिटरमाइन द विजिट्स अपीयरेंस। These can be altered by specifying a new option is equal to value pair and as an argument to the widgets configuration methods। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो कॉन्फ़िगरेशन मेथड्स है वो क्या करेगा कि हमारे जो विजिट है, यानी जो हम विजिट्स यूज कर रहे हैं, विजिट हम यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं, बटन विजिट्स यूज कर रहे हैं। तो बटन विजिट में हम ये बता सकते हैं कि एक वैल्यू एंड पेयरिंग में हम दे सकते हैं एक आर्ग्यूमेंट जिसमें हमको क्या स्पेसिफाई करना है, यानी विजिट्स जब क्लिक हो, यानी बटन एक विजिट है वो बटन जब परफॉर्म हो रही है तो उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो उसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन मेथड का यूज करेंगे, जो ये क्या करेंगी, अदर
ऑप्शंस होता है, यानी हम इसमें असाइन कर सकते हैं विजिट के लिए अदर ऑप्शन। यानी हमको हमारे जो विजिट के एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, विजिट के आगे एट्रीब्यूट्स मैंने टेबल्स बनाए हैं, टेबल में दिया है कि कौन कौन से हमारे बटन के एट्रीब्यूट होते हैं। वो एट्रीब्यूट को अगर से हमको दूसरे मेथड में यानी दूसरे अदर ऑप्शन में डिस्प्ले कराना है तो हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मेथड का यूज करेंगे, जो क्या करता है हमारे को ऑप्शन n इज इक्वल टू वैल्यू पेयरिंग में जो है आर्ग्यूमेंट पास करने की परमिशन देता है। ये मेथड में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली 2 आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, ऑप्शन एंड उसकी वैल्यू, जो भी हमारा ऑप्शन होगा। फॉर एग्जांपल अगर से मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना है, मेथड का यूज करना है, तो मैं क्या करूंगी कि मुझे वो बटन पे जो मेरा विजिट है, विजिट हमारा बटन है, तो बटन विजिट पे मैं चाहती हूँ कि हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो। तो यहाँ पे ऑप्शन में मैं क्या कर दूंगी, जो हमारा बटन का एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड इज इक्वल टू जो हमारा कलर है वो मैं वैल्यू पास करूंगी। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या कर रहा है कि एक तो वैल्यू भी असाइन कर रहा है और वो ऑप्शन भी हम विजिट के ले पा रहे हैं इसमें। नेक्स्ट होता है हमारा सी गेट मेथड। सी गेट मेथड क्या करता है, करंट ऑप्शन वैल्यू को रिट्राइव करता है, यानी जो भी करंट पोजीशन पे जो वैल्यू उसको मिलेंगी उसको फैच करने का काम कौन करेगा, सी गेट मेथड, जो एक तरह से हम विजिट में ही यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम सिंटेक्स देखेंगे कि बटन का सिंटेक्स क्या होता है। तो बटन का सिंटेक्स लिखने के लिए हमने एक वेरिएबल लिखा है w इज इक्वल टू बटन। बटन क्या है, हमारा एक इंटर का विजिट है, जिसमें हमको जो भी हम कोई भी विजिट का यूज करते हैं तो हमको कैपिटल लेटर में लिखना है, बी हमको स्टार्टिंग का बी हमने कैपिटल लेटर में लिखे, और उसके ये जो पैरामीटर्स है, इसमें 2 पैरामीटर है, एक होता है मास्टर, दूसरा होता है ऑप्शन इज इक्वल टू वैल्यू, यानी कौन सा ऑप्शन उसकी वैल्यू कौन सी, इससे भी ज्यादा हम वैल्यू पास करा सकते हैं कॉमा सेपरेट से। और जो मास्टर होता है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है पेरेंट विंडो को, यानी जो विंडो ओपन होंगी उसके ऊपर हमको बटन चाहिए, तो उसके लिए ये मास्टर हमको लेना पड़ता है। तो यहाँ पे पैरामीटर्स लिखे हैं, मास्टर मीन्स क्या होता है, दिस रिप्रेजेंट द पेरेंट विंडो, यानी हमको बताना पड़ेगा कि हमारी विंडो कौन सी है, यानी हमारा GUI हम कौन सा क्रिएट करे हैं। तो उसके लिए हमने कोई वेरिएबल अगर से डिक्लेयर किए होंगे तो वो वेरिएबल का नाम यहाँ पे आ जाएगा मास्टर में। ऑप्शंस यानी हेयर्स इज द लिस्ट ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज ऑप्शन फॉर दिस विजिट, दिस ऑप्शन कैन बी यूज एंड एज की वैल्यू पेयर सेपरेटली बाय कॉमास। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारी लिस्ट में कॉमनली चीज दी हुई है, यानी जो विजिट्स है उसका हमको यूज करना है यहाँ पे, तो हम वो यूज करेंगे की एंड पेयरिंग में और उसको सेपरेट करेंगे कॉमा से। ठीक है, अब वो बटन के ऊपर मैंने बताया कि बटन के ऊपर मुझे टैक्स चाहिए, तो टैक्स किस पे चाहिए, बटन के ऊपर चाहिए, तो मैं टैक्स विजिट का यूज करूंगी जो हमारा होता है ऑप्शन, और इक्वल टू वैल्यू क्या लिखूंगी, जो बटन पे मुझे एक्चुअल वैल्यू डिस्प्ले कराना है। तो ये होता है कि ये जो है की एंड वैल्यू में पेयरिंग करता है, जिसमें हमको ऑप्शन भी विजिट का ही होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा ही है, हेयर इज द लिस्ट ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज ऑप्शन फॉर दिस विजिट्स, यानी ये विजिट में हम बहुत सारे कॉमन चीजें जो भी यूज करते हैं वो हमको पता है कि हमको क्या चाहिए वो विजिट के ऊपर, तो वैसे हम यूज करेंगे। और इससे ज्यादा हमको कुछ और भी चाहिए तो हम क्या करेंगे, कॉमा सेपरेट से उसको यूज कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिकली अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये होता है हमारा टेबल, विजिट के टेबल, जो हमारा बटन है, बटन का टेबल है कि बटन पे हम क्या क्या पास कर सकते हैं। तो सब में पहला है एक्टिव बैकग्राउंड। एक्टिव बैकग्राउंड इसकी प्रॉपर्टी है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि बैकग्राउंड कलर व्हेन द बटन इज अंडर द कर्सर, अगर से कर्सर है उसके ऊपर तो जब हमारा बैकग्राउंड का कलर हमको चेंज करना है तो हम एक्टिव बैकग्राउंड लेंगे। एक्टिव फॉरग्राउंड, फॉरग्राउंड कलर व्हेन द बटन इज अंडर द कर्सर, अगर से कर्सर हमारे टेक्स्ट के ऊपर है तो टेक्स्ट का कलर हमको चेंज करना है, जब हमारा माउस उसके ऊपर जाए तो हम एक्टिव फॉरग्राउंड ऑप्शन लेंगे। हमारा नेक्स्ट है बॉर्डर मोड। बॉर्डर मोड में क्या होता है कि हमारा जो आजू बाजू का बॉर्डर जो होता है, यानी जो हमारा बटन है उसका बॉर्डर हमको देना है, उसकी विड्थ हाइट, तो वो हम दे सकते हैं। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं BD से, यानी हम डायरेक्टली BD इज इक्वल टू कोई वैल्यू पास करेंगे तो हमारा बॉर्डर का
थिकनेस बढ़ जाएगा, यानी थिक जैसे भी हमको होना, जो बॉर्डर का पिक्सल हमको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 2 रहता है, अगर से हम 5, 10, 20 करें तो वैसे वो थिकनेस आएंगी, यानी आजू बाजू की कॉर्नर जो हमारा आजू बाजू का रहता है, चारों तरफ के कॉर्नर को जो हमारा बटन का बॉर्डर रहता है वो चेंज होगा। बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर होता है, आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं पूरा पूरा, और या तो फिर शॉर्ट नेम जो उसका बीजी है वो भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है, बैकग्राउंड कलर होता है, जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो विंडो है उसके बैकग्राउंड के लिए होता है। कमांड कमांड यानी जो भी हम फंक्शनैलिटी कर रहे हैं बटन के ऊपर, उसमें हम कमांड में देते हैं, यानी उसको कमांड क्या देना है। तो हमारा जो भी फंक्शन या हमने जो भी मेथड डिक्लेयर किए हैं, तो बटन क्लिक होने के बाद वो मेथड कॉल हो तो वो कमांड में हमको देना पड़ेगा। FG यानी फॉरिजन फोरग्राउंड, जो हमने यहाँ देखे थे ये अलग है। एक्टिव फोरग्राउंड यानी माउस ले जाने के बाद हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। और ये वाला जो FG है, इसको भी शॉर्ट नेम में आप लिख सकते हो। ये वाला जो FG है, इसको आपको ये जो होता है ये नॉर्मल हमारा टेक्स्ट कलर होता है, जो हम जैसे ही रन करते हैं प्रोग्राम वैसे ही वो डिस्प्ले हो जाता है। फॉन्ट यानी फॉन्ट आपको चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल बटन के लेबल्स की, तो आप वो चेंज कर सकते हो। हाइट यानी आपको हाइट एंड विड्थ हाइट देना है, तो हाइट में हम पिक्सल में लेते हैं, जिसमें हमारे टेक्स्ट भी आते हैं और इमेजेस भी आती है। अब बटन पे पहले ही बोला है आपको कि आप या तो बटन पे टेक्स्ट ले सकते हैं या इमेज ले सकते हैं। बटन पे आपको जो भी डिस्प्ले कराना है तो उसका आपको हाइट फिक्स करना है, हाइट देना है, तो आप पिक्सल में उसको दे सकते हैं। फिर यहाँ पे बोला है हाईलाइट कलर। हाईलाइट कलर क्या करेगा, फोकस करेगा। कब, जब विजिट हैज फोकस, यानी विजिट पे जब हम देंगे, माउस देंगे या विजिट हमारा क्रिएट हो जाएगा तो तब वो हाईलाइट होगा। नेक्स्ट, इमेज। इमेज टू डिस्प्ले ऑन द बटन। आपको इमेज देना है तो इमेज आप बटन पे दे सकते इनसाइड ऑफ टेक्स्ट। जस्टिफाई मल्टीपल टेक्स्ट लाइन एज लेफ्ट, सेंटर और राइट। आपको लेफ्ट करना है, राइट करना है, जस्टिफाई में आपको कर सकते हो आपकी जो भी लाइन है उसको। PDX यानी पैडिंग देना है आपको लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से भी उतनी पैडिंग लगेंगी और राइट से भी उतनी ही पैडिंग लगेंगी, वो काय में आएगा PDX में। अगर से PDX में आपने 5 दे दिए तो लेफ्ट तरफ से भी 5 पैडिंग लग जाएंगी और राइट तरफ से भी 5 पैडिंग लग जाएंगी। पीडीवाई होगा अबव एंड बिलो टैक्स के लिए, यानी जो भी टैक्स है उसके ऊपर और नीचे पैडिंग होना, यानी टॉप से भी आपको उतनी ही पैडिंग होगा और बॉटम से भी, तो आप पीडीवाई यूज कर सकते हैं। रिलीफ होता है स्टाइलिंग के लिए, एक तरह का ये जो है बॉर्डर स्टाइलिंग होता है कि आपका जो बटन का बॉर्डर है वो कैसे कैसे स्टाइल में लेना है आपको। स्टेट मीन्स होता है क्या, आपका जो स्टेटस है उसको इनेबल करना है तो नॉर्मल रखना है और या तो डिसेबल कर सकते हैं। अंडरलाइंस मीन्स होता है इंडेक्सिंग नंबर इन टेक्स्ट ऑफ कैरेक्टर्स टू अंडरलाइन। जो भी आपका टेक्स्ट का इंडेक्सिंग नंबर है उसको अंडरलाइन करना है तो आप अंडरलाइन वाला ऑप्शन ले सकते हैं। विड्थ यानी आपको जो लेटर है या आपका कोई टेक्स्ट है उसको विड्थ देना है। जैसे हमने पहले देखा था कि हाइट देना है, तो हाइट यानी चौड़ाई लंबाई देना है तो आप विड्थ और हाइट का यूज कर सकते हैं। रैप लेंथ क्या करता है, रैपिंग करता है, यानी फिक्स्ड करता है उतनी ही पोजीशन जितना हमने रैपिंग में दिया है। इफ दिस वैल्यू इज सेट टू अ पॉजिटिव नंबर द टेक्स्ट लाइन विल बी wrap to fit within this length। अगर से जो भी हमने लेंथ दिए है wrapping लेंथ में तो वो उसमें फिट हो जाना चाहिए, फिट हो जाता है उतने टैक्स, उसके लिए होता है wrap लेंथ। यहाँ पे जो कॉमनली चीजें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है मैंने, फ्रॉम टिक इंटर इम्पोर्ट स्टार। ठीक है, फ्रॉम कीवर्ड क्यों लिखा है कि टिक इंटर में जितनी भी फंक्शनैलिटी हो, स्टार मीन्स होता है पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी टिक इंटर की इम्पोर्ट हो जाए। और जब हम फ्रॉम कीवर्ड लिख देते हैं तो उसके तरफ से है, तो उसके तरफ से जब है तो बार बार हमको उसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर से हम मेथड कॉल कर रहे हैं तो हमको मॉड्यूल को लिखने की जरूरत नहीं है उसके साथ। पर अगर से हम फ्रॉम कीवर्ड नहीं यूज करते हैं तो हमको बताना पड़ता है कि ये जो मेथड है ये
जो मॉड्यूल का मेथड है, तो मॉड्यूल का नाम जैसे यहाँ पे लिखा है टीके मेथड। टीके मेथड जो है टिक का मेथड है, जो कंस्ट्रक्टर का काम करता है, जो क्या करता है, हमारे विंडो के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है जैसे ही विंडो अपीयर होती है टिक से। क्योंकि हमारा मोटिव क्या है कि हमको क्या करना है कि जीयूआई क्रिएट करना है। तो जीयूआई क्रिएट करने के लिए टिक हमारा बहुत पॉपुलर मॉड्यूल है, जिसको हमको पहले इंपोर्ट करना है। तो फ्रॉम कीवर्ड से हम क्या कर सकते हैं, टिक मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं और विदाउट उसके कॉलिंग के मेथड को कॉल कर सकते हैं। और स्टार का मीनिंग होता है कि जितने भी टिक में जितने भी मेथड है वो पूरे के पूरे हमारे पेज पे काम करेंगे, यानी लग जाएंगे। तो जब हम अगर से फ्रॉम कीवर्ड नहीं लिखती थी और मैं लिखती थी टिक इंपोर्ट स्टार या इंपोर्ट टिक, तो क्या होता था कि मेरे को टिक डॉट जो भी उसका फंक्शन है, जैसे टी के फंक्शन दिख रहा है आपको, टी के मेथड, उसको ऐसे लिखना पड़ता था डॉट सफिक्स के साथ। तो उसको मुझे वैसे नहीं लिखना है, विदाउट मॉड्यूल भी मैं मेथड को कॉल कर सकूं, इसलिए मैं फ्रॉम कीवर्ड का यूज कर रही हूँ। और फ्रॉम कीवर्ड के साथ मॉड्यूल का नाम, और इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड, और उसके पूरे फंक्शन को इंपोर्ट करने के लिए स्टार। ठीक है, कोई इंडिविजुअल फंक्शन को हमको कॉल करना है टिक के, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वो फंक्शन का नाम लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे, वो फंक्शन का नाम लिखेंगे, यानी जितने भी फंक्शन हमको यूज करना है। अब यहाँ पे हमको कभी भी कोई भी फंक्शन लग सकता है, या उसके विजिट्स भी लग रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ विजिट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो विजिट के लिए भी फिर हमको टिक को कॉल करना पड़ता था बार बार, और फिर उसके फंक्शनैलिटी को हमको जो भी उसके मेथड को कॉल करना है, तो यहाँ पे उसको डिक्लेयर करना पड़ता था अगर से हम स्टार नहीं लेते तो स्टार का मीनिंग क्या है कि हमारा जितने मॉड्यूल में जितने भी मेथड्स है वो पूरे के पूरे हम ये पेज में कर सकते हैं यूज। टीके मैंने बताया है कि क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद विंडो पे चले जाएगा, विंडो वाले वेरिएबल में। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जब न्यू ऑब्जेक्ट विंडो का ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है, तो आपको क्या करना है कि वो ऑब्जेक्ट के साथ आप वैल्यू पास कर सके। तो वैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बना लूंगी अगर से, तो वो ऑब्जेक्ट को अगर से एक वेरिएबल में रख दूंगी, तो वो वेरिएबल को मैं जहां जहां यूज करूँ जो मेथड के साथ, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट में, यानी वो वेरिएबल के थ्रू वो ऑब्जेक्ट में वैल्यू पास होते जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा टिक जो क्या करता है, एक विंडो अपीयर करने का ऑब्जेक्ट बना देता है। ठीक है, यानी जीयूआई क्रिएट करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट बनाए टीके कंस्ट्रक्टर का यूज किए, जो हमारे टिक का कंस्ट्रक्टर है, मेथड है। अब ये एक विंडो में होल्ड कर दिया है, तो ये विंडो को मैंने टाइटल के साथ यूज किया है, तो मेरे जो विंडो का टाइटल है उसमें ये आर्ग्यूमेंट पास हो जाएगा, यानी ये टाइटल मुझे डिस्प्ले होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है, क्योंकि मुझे एक फंक्शनलिटी करके बताना है आपको कि स्विच जो हमारा बटन है उस पे हमको क्या करना है, बटन पे कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे मैं बटन पे बैकग्राउंड चेंज कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या दी, अगर विंडो डॉट सी जी गेट बीजी कलर इज इक्वल टू पिंक, अगर से करंट कलर जो विंडो का है, यानी जो विंडो कैप्चर हो रही है उसका अगर से बैकग्राउंड कलर पिंक है, तो क्या हो, कॉन्फ़िगरेशन किसके साथ करे, ग्रे के साथ करे। कब करे, जब मेरा स्विच वाला फंक्शन चले। और स्विच वाला फंक्शन मैंने कहाँ दी, कमांड लाइन में दी। तो ये स्विच वाली बटन जब मैं क्लिक करूंगी तो वो इफ कंडीशन पे जाएगा, इफ कंडीशन पे देखेगा कि सीजी गेट कौन सा कलर है, पिंक कलर है। अगर से पिंक कलर है तो उसको क्या कर देगा, ग्रे कर देगा, और नहीं तो एल्स पार्ट में जाके क्या करेगा, पहले उसको पिंक करेगा, यानी बैकग्राउंड को पहले पिंक करेगा। अगर से पिंक नहीं है तो ट्रू कंडीशन मिलेंगी तो वो इफ कंडीशन में जाके इसको ग्रे करेगा, और अगर से ट्रू कंडीशन में नहीं मिलेंगी तो पहले क्या करेगा, फॉल्स कंडीशन में जाके वो बैकग्राउंड को पिंक करेगा। ठीक है, और जैसे ही पिंक मिल गया तो इफ कंडीशन क्या करेगा, उसको ग्रे कर देगा। पर अब ये कंडीशन मैंने काय में दी, एक फंक्शन में दी, बटन स्विच नाम के। ये बटन स्विच नाम के फंक्शन को अब मैंने एक बटन पे अप्लाई किया कमांड एट्रीब्यूट का यूज करके। ठीक है, तो ये बटन बनाने के लिए मैंने BUT लिखा। बटन अब मेरे को किस पे होना, मेरे विंडो पे होना, जो ग्राफिकल जो क्रिएट हो रहा है मेरा विंडो उस पे होना। तो वो विंडो कहाँ से क्रिएट हो रहा है, टीके मेथड से। और टीके मेथड जो है अपना न्यू क्रिएट कर रहा है विंडो का ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल कौन सा, विंडो, तो इसलिए मैंने विंडो पास किया। फिर टेक्स्ट इज इक्वल टू स्विच, यानी जो हमारी बटन बनेगी उसके ऊपर टेक्स्ट क्या कौन सा होना, स्विच अपीयर होना, और कमांड क्या से होना। अगर से मैं स्विच बटन को क्लिक करती हूँ तो क्लिक करने के बाद कौन सी बटन चले, कमांड कौन सा चले, बटन स्विच, जो हमारा क्या है, फंक्शन का नाम है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये कंडीशन चेक करेगा।
अगर से कंडीशन में उसको पहले जब वो बटन क्लिक करेगा तो अगर से उसको एल्स पार्ट में वो पहले पिंक करेगा, पिंक करने के बाद सेटिस्फाई होंगी कंडीशन यानी करंट पोजीशन उसकी पिंक रही तो उसको क्या कर देगा, ग्रे कर देगा। कब करेगा, जब मैं बटन को स्विच बटन को क्लिक करूंगी तब। ठीक है, फिर यहाँ पे रिलीफ का यूज क्यों किया, क्योंकि मुझे आपको बताना था कि बटन की जो बॉर्डर है उसको हमको रिलीफ से चेंज कर सकते हैं और उसका जो सामने का वैल्यू है वो कैपिटल लेटर में रहेगा। फिर बटन डॉट पैक, मुझे जो बटन मैंने बनाया है उसको पैक भी करना है। आपको मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है कि पैक मेथड जो है ज्योमेट्रिक मेथड का क्लास या मेथड होता है, जो हमको क्या करता है, हमारे विजिट को डिस्प्ले कराने के लिए भी होता है और हमारे विजिट के जो विजिट बन रहा है, जो विजिट यानी कोई भी टाइप का हो सकता है, या फ्रेम हो सकता है, या बटन हो सकती है, लेबल हो सकती है, उसकी पोजीशनिंग भी हम दे सकते हैं इसमें इसके आर्ग्यूमेंट पास करके। जैसे PDX 150 PDX 20, तो ये क्या करेगा, पैडिंग राइट टू लेफ्ट 150 कर देगा और बॉटम टू टॉप कर देगा 20। ठीक है, वैसे ही मैंने दूसरी बटन बनाई। दूसरी बटन में मैंने क्या दिया कि विंडो के ऊपर क्या है, एक एग्जिट नाम की बटन है जिसमें कमांड कौन सी हो, एग्जिट। जो एग्जिट है जो इनबिल्ट है पाइथन में, डायरेक्टली मैंने एग्जिट लिख दिया तो उसको पता है कि फंक्शन को क्या करना है, क्लोज करना है, यानी बटन का काम क्या रहेगा, इसका क्लोज करने का। फिर मैंने रिलीफ दिया और रिलीफ में बताया कि उसको क्या करना है, रिलीफ में उसको जो बटन का बॉर्डर है वो चेंज करना है। फिर मैंने पैक किया, तो पैक क्या करेगा, जो हमारा बटन विजिट है उसको पैक करेगा, यानी उसको डिस्प्ले कराने का भी काम करेगा और डिस्प्ले कराने के साथ साथ वो बताएगा कि कौन से पोजीशन पे बटन डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसके लिए PDX 150 और 20 लगाया। क्यों, क्योंकि जो बटन स्विच की पोजीशन रहेंगी वही पोजीशन पे मेरी कौन सी आना चाहिए, एग्जिट बटन भी आना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या किया, विंडो डॉट मेन लूप। मेन लूप से क्या होता है कि जो भी इवेंट है वो एक तो कैप्चर भी होता है और दूसरा एग्जिट भी होता है। तो यहाँ पे ये विंडो क्या करेगा, जब मैं क्रॉस बटन पे क्लिक करूंगी तो ये क्रॉस बटन पे क्लिक करने के बाद एग्जिट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा कंस्ट्रक्टर यानी मेन लूप। और अगर से मैं इवेंट को देख रही हूँ तो तब तक का ये क्या करेगा, ये प्रोग्राम को रन होने देगा। ठीक है, और ये वाला एग्जिट क्या करेगा, पहले हमको बताएगा कि आपका रनिंग मोड में है, फिर हम जब ओके करेंगे तो तब क्या करेगा, वो रनिंग मोड वाले ऑप्शन को एग्जिट कर देगा। तो ये डिफरेंट होता है। मेन लूप जो है हमारे यूज के लिए होता है। ठीक है, तो ये हमारा है आउटपुट। तो स्विच स्टेटमेंट और एग्जिट, ठीक है, स्विच हमारे बटन और एग्जिट। जैसे मैंने स्विच पे क्लिक करी तो पहले पिंक हुआ, पिंक में गया, इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो क्या हो गया, ग्रे हो गया। तो ऐसे हमारी कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देख लेंगे कि कैसे होता है। यहाँ पे आइडियल शेल पे ओपन करूंगी मैं। ओपन करने के बाद फाइल में जाऊंगी और न्यू करूंगी। न्यू करने के बाद ये जो हमारा आइडियल शेल होता है ये इंटरप्रेटर स्क्रीन होती है जहाँ पे हमारा रन होता है स्क्रिप्ट, और ये होता है हमारा टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, जहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं, कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे कोड क्या लिखूंगी मैं, पहले लिखूंगी फ्रॉम कीवर्ड, फ्रॉम पीक इंटर इम्पोर्ट स्टार। ठीक है, फिर एक वेरिएबल बनाऊंगी विंडो नाम का, इज इक्वल टू पीके पैरेंथेसिस। अब मैं क्या करूंगी, विंडो यानी मेन लूप को जो है क्लोज कर दूंगी, विंडो डॉट मेन लूप। ठीक है, इसको सेव करूंगी। पहले इतना 3 लाइन्स मैंने सेव करने के लिए यहाँ पे वो मुझे पाइथन वाले शेल में लेके जाएंगे और पाइथन के GUI मैंने एक फोल्डर ओपन किया है, वो फोल्डर में मैं क्या करूंगी, ये सेव करूंगी। तो यहाँ बटन चल रहा है तो बटन डॉट यूजर कर दूंगी, अंडरस्कोर यूजर डॉट py। ठीक है, ये मैंने फाइल का सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं रन करती हूँ तो ये क्या करेगा, देखो, तो ये एक GUI क्रिएट कर दिया। तो हमारी 3 लाइन से, और ये देखो इस पे अगर से मैं क्लिक नहीं करती हूँ क्लोज, ये हमारा GUI क्रिएट हो गया। इस पे नहीं क्लोज करती हूँ, इस पे करती हूँ इंटरप्रेटर पे। ओके, यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लिखा करके वो आया नहीं। ठीक है, अब आएगा क्योंकि मैंने फंक्शन को सही से लिखा नहीं था। ठीक है, अब ये हमारा GUI क्रिएट हो गया जिसमें हमने TK ही आ रहा है बाय डिफॉल्ट, हमने कोई भी टाइटल नहीं दिया है ये GUI पे। ये जो हमारा विंडो ओपन हुआ है तो ये विंडो पे यहाँ पे क्लोज करूंगी तो मेन लूप क्या करेगा, इसको क्लोज कर देगा। पर अगर से मैं इसको क्लोज नहीं करती हूँ, ये इंटरप्रेटर जो स्क्रीन हमारी उसको क्लोज करती हूँ, तो यहाँ पे आएगा यूर प्रोग्राम इज स्टिल रनिंग,
जब मैं यहाँ पे ओके करूंगी तभी हमारा क्या होगा, क्लोज होगा। अब मैं फिर से बताती हूँ, मैं रन कर रही हूँ। रन करने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, इस पे क्लिक कर रही हूँ, यानी ये GUI क्रिएट जो हुआ है उस पे मैं क्लिक कर रही हूँ। तो क्या हो जाएगा, मेरा स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम। तो इसका मीनिंग ये होता है मेन लूप का, ये इवेंट को कैप्चर करता है। कैप्चर करने के बाद जब भी मैं एग्जिट करना चाहती हूँ तो प्रोग्राम से एग्जिट कर सकती हूँ क्लोज बटन पे क्लिक करके। और टीके क्या करता है, हमारे जो भी GUI क्रिएट हो रहा है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। और टिक इंटर क्या करता है, GUI ग्राफिक क्रिएट करता है। टिक इंटर जो है हमारा क्या है, मॉड्यूल का नाम है, ये इसके मेथड है जो एज अ कंस्ट्रक्टर काम करते हैं, जो ऑटोमेटिकली रन होंगे जब भी इनको आर्ग्यूमेंट मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगर से मैंने टिक इंटर को कॉल किया, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास किया, तो वो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में चला जाएगा और ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या हो जाएगा, मेरे विंडो पे डिस्प्ले होगा। तो इसलिए मैंने विंडो नाम के वेरिएबल, आप कोई भी ले सकते हो, विंडो नाम के वेरिएबल के साथ अगर से मैं टाइटल लिखती हूँ तो ये क्या करेगा, टाइटल नाम का मेथड को देखेगा और देखेगा कि क्या हमने दिया है, टाइटल दिया है। तो ये ऑब्जेक्ट जो बना है, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या होगा, टाइटल चला जाएगा कहाँ पे, जो हमारा इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, यानी जो हमारी विंडो क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे लिख दूंगी एग्जाम्पल बटन। अब इसको सेव करूंगी तो जहां पे मेरा विंडो पे टीके आ रहा था तो उसकी जगह अब क्या आएगा, टाइटल। विंडो ठीक है। तो ये टाइटल आया, इसको मैंने साइज और विड्थ कुछ नहीं दी हूँ करके आपका टाइटल नहीं दिख रहा होगा, आप दिख रहा है एग्जाम्पल टाइटल। तो ये ऐसे काम करता है। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर बटन बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक बटन नाम के लिए दूंगी BTN बटन एंड, क्योंकि मैं एंड की बटन बना रही हूँ। तो इज इक्वल टू बटन, बटन लिखने के बाद यहाँ पे पहले मैं एंड की बटन बनाने से पहले क्लोज की बटन बना दूंगी। और ठीक है, एंड की तो बटन बनाया मैंने। एंड की बटन में कहाँ पे होना, मेरे ऑब्जेक्ट पे होना, यानी ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हो रहा है, जो विंडो क्रिएट हो रही है वहां पे होना बटन। अब यहाँ पे बटन में मुझे बताना पड़ेगा कि बटन पे क्या होना चाहिए, तो टेक्स्ट होना चाहिए। तो टेक्स्ट मुझे लिखना है यहाँ पे क्लोज, कि बटन क्लोज हो जाए। क्लोज होने के बाद क्या हो, कमांड चले। कमांड कौन सी चले, तो कमांड चले एग्जिट। ठीक है, एग्जिट लिखा मैंने, सेव किया। सेव करने के बाद क्या कर रही हूँ, रन कर रही हूँ। पैक नहीं किया, ठीक है। विजिट को हमको जब तक का पैक नहीं करते वो विजिट हमारा दिखेगा नहीं। तो ये विजिट कौन से वेरिएबल में है, बटन एंड वाले वेरिएबल में है। ये बटन वाले वेरिएबल के साथ मैंने लिखा पैक, और यहाँ पे मैंने पैक का कोई भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया कि कितना पैडिंग और ये हो, पैक ही कर दिया। तो क्या हो गया, मेरा बटन क्रिएट हो गया। इस पे क्लिक करूंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं दे देती हूँ PDX इज इक्वल टू 150 और PDY इज इक्वल टू 20। तो अब क्या होगा, ये मुझे स्पेस दे देगा, यानी बटन की। ये देखो दे दिया। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारी बटन बन गई है। तो ये ही बटन, अब मुझे कौन सी बटन बनाना है, मुझे फंक्शन की। तो उसके लिए मुझे सेम टू सेम यही प्रोसेस लिखूंगी मैं कॉपी कर लेती हूँ टाइम बचाने के लिए थोड़ा, ठीक है। और यहाँ पे एंड की जगह लिख दूंगी मैं स्विच, और यहाँ पे भी दे दूंगी मैं स्विच, ठीक है। अब क्लोज की जगह मैं यहाँ पे दे दूंगी क्या, स्विच, ठीक है। सेव कर रही हूँ। सेव करने के बाद मैं फिर से रन कर रही हूँ। तो ये दो बटन बन गई मेरी, पर ये काम नहीं करेंगे क्योंकि दोनों बटन में फंक्शनैलिटी सेम लिखी है मैंने। तो यहाँ पे मेरे को कमांड दूसरी देना है, तो मैं फंक्शन का नाम अभी से दे देती हूँ, टॉक फंक्शन लिख रही हूँ मैं, टॉक फंक्शन। अब मैं टॉक फंक्शन को क्रिएट कर रही हूँ। पहले मैं एक एक स्पेस दे देती हूँ कि मैंने क्या कहाँ पे क्या किया है, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए, ठीक है। अब मैं फंक्शन लिखूंगी यहाँ पे, कौन सा, टॉक। तो फंक्शन मुझे बनाना है तो DEF कीवर्ड लिखना है और टॉक फंक्शन लिखूँ मैं, टॉक, ठीक है। टॉक फंक्शन लिखने के बाद मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगी और कोलन लिखूंगी, फिर इंटेंडेंट देखूंगी। इंटेंडेंट पे आ गया मेरा ऑलरेडी कर्सर, तो मैं इफ कंडीशन लिखूंगी, इफ अगर विंडो डॉट सी गेट, यहाँ पे लिखा है बीजी कलर, बीजी इज इक्वल टू क्या रहा, मैं यहाँ पे कुछ और दे रही हूँ, येलो दे रही हूँ, येलो रहा। तो
कोलन क्या हो, तो विंडो क्या कॉन्फ़िगर करे, विंडो डॉट कॉन्फ़िगर पैरेंथेसिस बीजी इज इक्वल टू क्या ले, बीजी कलर क्या आ जाए, पिंक ही आ जाए, ठीक है, पिंक। ये होने के बाद मैं एल्स पार्ट में जाऊंगी। एल्स पार्ट के लिए इंटेंडेंट का ख्याल रखना है, पीछे बैक लेना है एक, और सेल्फ लिखा मैंने, और फिर से लिखा विंडो कोलन कॉन्फ़िगर, यहाँ पे क्या लिखा, बीजी इज इक्वल टू पिंक, ठीक है। तो अब ये काम कैसे कर रहा है, पहले जैसे ही मैं ये रन करूंगी, रन करने के बाद मेरी विंडो अपेयर होंगी, विंडो अपेयर होने के बाद अभी ये फंक्शन कॉल नहीं होगा, कब तक, जब तक का स्विच बटन पे मैं क्लिक नहीं कर देती। जैसे स्विच बटन पे क्लिक करूंगी तो पहले वो इफ कंडीशन चेक करेगा कि मेरी करंट कलर येलो है कि नहीं है, अगर से नहीं है तो एल्स पार्ट में जाएगा और पहले मेरे बैकग्राउंड को करेगा पिंक, ओहो यहाँ पे येलो देना था, येलो, ठीक है। तो पहले मेरे बैकग्राउंड को करेगा येलो, जब येलो है तो फिर से मैं एक कमांड वाला चलाना चाहती हूँ, तो फिर से मैंने स्विच बटन पे क्लिक किया तो फिर गया, फिर एल्स पार्ट में तो उसको मिल गया कि येलो हो गया पहली बार में, फिर दूसरी बार में गया और टॉक फंक्शन चला और इफ कंडीशन पहले चेक हुई, और चेक होने के बाद उसने देखा कि करंट कलर कौन सा है, करंट पोजीशन वैल्यू कौन सी है, तो करंट पोजीशन वैल्यू अगर से उसको येलो मिली तो उसको क्या कर देगा, वो पिंक कर देगा, और अगर से पिंक है तो अगर से पिंक है तो उसको फिर से मेरे को वापस से करना है, तो स्विच कमांड फिर से चलाऊंगी और यहाँ पे वो एल्स पार्ट में जाके येलो कर देगा। तो ये मैं रन करती हूँ, रन करने के लिए रन में जाऊंगी और मोड, तो देखो यहाँ पे अभी कोई भी कंडीशन नहीं है, अब ये कंडीशन के साथ में यहाँ पे आप लोगों को बटन बताती हूँ, ये बटन है मेरी। अब क्या हुआ कि पहले यहाँ पे गया विदाउट, अभी क्या हुआ कि मैंने कमांड लाइन पे यानी स्विच बटन पे क्लिक नहीं किया है, तो अभी क्या हुआ, जैसा मेरा प्रोग्राम है वैसे रन हो गया है, अभी फंक्शन कॉल नहीं हुआ, फंक्शन कब कॉल होगा, जब मैं स्विच बटन पे क्लिक करूंगी, तो पहले स्विच बटन पे क्लिक करूंगी तो चेक करेगा वो करंट कलर येलो है क्या, करंट कलर येलो नहीं है तो एल्स पार्ट में जाएगा और पहले कौन सा कलर करेगा, बैकग्राउंड येलो, तो देखो मैं कर रही हूँ, तो पहले क्या किया, येलो किया, यानी वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो मेरी, एल्स वाली, क्योंकि जब आप कमांड वाला जो हमारी स्विच बटन है उसने क्या किया, कमांड चेक किया कि टॉक फंक्शन है तो टॉक फंक्शन पे गया, टॉक फंक्शन में चेक किया कि करंट पोजीशन कौन सी है बैकग्राउंड की, तो करंट पोजीशन उसको येलो नहीं मिली करके वो क्या कर गया, एल्स पार्ट में चला गया। अब मैं फिर से फंक्शन को कॉल करूंगी, यानी फिर से फंक्शन को कॉल करने के लिए मैंने फिर से स्विच बटन पे क्लिक किया, तो जब क्या करेगा कि करंट, अब उसको इफ कंडीशन सेटिस्फाई क्यों हो जाएंगी, क्योंकि करंट कलर अभी हमारा क्या है, येलो है, तो पिंक हो जाएगा, तो देखो पिंक हो गया। तो अभी हमारी फिर से मैंने कमांड पे गई, यानी हमारा फंक्शन चला, स्विच पे क्लिक करी, तो इफ कंडीशन देखा उसने कि करंट जो सी गेट से क्या कर रहा है, करंट पोजीशन चेक कर रहा है कि येलो है क्या, अगर से येलो है तो उसको क्या कर दिया, पिंक कर दिया, और पिंक करने के बाद हमारा वो फंक्शन क्या हो गया, चल गया। अब मैं अगर से फिर से क्लिक करती हूँ तो डबल से क्या कर देगा, एल्स पार्ट में चला जाएगा, क्यों, क्योंकि जब वो कंडीशन पे गया तो उसको पिंक कलर नहीं मिला, येलो कलर नहीं मिला, तो करके क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, और कंडीशन फॉल्स होने के बाद उसने क्या कर दिया, फिर से एल्स पार्ट में चला गया, और एल्स पार्ट में जाने के बाद फिर से बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, येलो कर दिया। तो हमारी बटन कैसे ऐसे परफॉर्म हो रही है, और जब मैं क्लोज करना चाहती हूँ तो डायरेक्टली यहाँ से क्लोज करूंगी तो मेरा मेन लूप चलेगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, पूरा जो इवेंट कैप्चर किया है वो वहां से उस पूरे प्रोग्राम को एग्जिट कर देगा, पर जो ये क्लोज है, ये क्लोज क्या करेगा, सिर्फ एग्जिट करने की करेगा हमारे प्रोग्राम को, और बोलेगा आपको एग्जिट करना है क्या, जब मैं ओके करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो ये ऐसा प्रोग्राम हमारा चल रहा है। और यहाँ पे मैंने बटन का बताया था रिलीफ, तो रिलीफ यहाँ पे लगा के बता देती हूँ, कॉमा कर रही हूँ और यहाँ पे ले रही हूँ रिलीफ, रिलीफ इज इक्वल टू यहाँ पे ले रही हूँ फ्लैट, कि मेरी बटन क्या हो जाए, फ्लैट हो जाए, कौन सी, स्विच बटन। तो मैं फिर से रन करूंगी और रन करने के बाद यहाँ देखूंगी तो देखो मेरी एक बटन जो है जिसपे मैंने कोई भी रिलीफ या कोई भी बॉर्डर नहीं लगाया है, पर सेकंड बटन पे लगाया है, फर्स्ट बटन पे लगाया, स्विच बटन पे, तो ये क्या हो गया है, रिलीफ हो गया।
यानी फ्लैट हो गया, क्योंकि मैंने उसका सामने वैल्यू कौन सी दी, फ्लैट दी, पर काम तो वो करेगा ही करेगा। ठीक है, येलो, येलो से पिंक, फिर से येलो। एल्स का एल्स कंडीशन, फॉल्स कंडीशन, फिर इफ कंडीशन, ट्रू कंडीशन। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होंगे कि बटन कैसे परफॉर्म हो रही है। मैंने एक एक स्टेप आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बताया है। फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी जाती है, कुछ ऐसा है कि जो नहीं समझता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।